नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनपी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पुलिस पोस्टिंग के मुद्दे पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार एक दूसरे की बाह मरोड़ने में जुटी है। दिल्ली के अधिकारी किसकी सुनेंगे, ये फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया था, जिसमें साफ कहा गया था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। यानी दिल्ली की बॉस केजरीवाल सरकार है। लेकिन इसके 8 दिन बाद ही केंद्र सरकार का एक अध्यादेश सामने आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया गया। यानी दिल्ली के बॉस वापस एलजी को बना दिया गया। अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, उस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें मनाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। हालांकि पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि अंतिम फैसला समान विचारधारा वाले दलों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई एक बार फिर से जारी है और ट्रांसफर पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो एक बार फिर से गरमा गया है। अधिकारों पर कांग्रेस केजरीवाल के साथ इस समय दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल बड़े नेताओं से मिलने जा रहे हैं। आज वो ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं और कल महाराष्ट्र में वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात करेंगे। यानी कि विपक्ष के तमाम नेताओं से वो मिलने जा रहे हैं। कारण ये है कि जब अब अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, तो इस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए 6 महीने के भीतर लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाना अनिवार्य है। ऐसे में लोकसभा में बहुमत है बीजेपी सरकार के पास, तो वो बहुत आसानी से इसको पास करवा सकते हैं। लेकिन राज्यसभा की अगर बात करें तो 8 जो सांसद हैं, उनकी 8 सदस्यों की कमी बीजेपी के पास है। उन 8 सदस्यों को केजरीवाल अपने तरफ करने की कोशिश में हैं। 8 सदस्यों की कमी की वजह से राज्यसभा में बिल को पास करवाने के लिए बीजेपी सरकार को 8 अन्य विपक्षी दलों की सहायता होगी, 8 अन्य विपक्षी सदस्यों की सहायता लेनी होगी। लेकिन ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अब मोर्चा संभाल लिया है। 6 महीने का समय उनके पास है और विपक्ष को वो एकजुट करने की कोशिश में कवायद में जुट गए हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो और राज्यसभा में इस अध्यादेश को गिराया जा सके, इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास नहीं होने दिया जाए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्ष के नेताओं से मिलने जा रहे हैं। अभी उनके 2 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आज ममता बनर्जी से वो मिलने जा रहे हैं और कल उद्धव ठाकरे और शरद पवार से वो मुलाकात करेंगे। अब यह देखना होगा कि राज्यसभा में इस बिल को मंजूरी मिल पाती है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कवायद शुरू कर दी है। किसी भी तरीके से विपक्ष को एकजुट किया जाएगा और 8 सदस्यों की जो कमी बीजेपी के पास राज्यसभा में देखने को मिल रही है, वो कमी बीजेपी किस तरीके से भरेगी, ये बीजेपी के सामने सवाल है। और केजरीवाल सरकार एक दूसरे की बाह मरोड़ने में जुटी है। दिल्ली के अधिकारी किसके सुनेंगे, यह फैसला 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कर दिया, जिसमें यह साफ कहा गया कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। यानी कि दिल्ली के बॉस केजरीवाल सरकार बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, लेकिन इसके 8 दिन बाद
केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को पलट दिया गया, यानी दिल्ली के बॉस वापस से लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। अब इस अध्यादेश को कानून बनने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और इन सभी नेताओं को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन साफ मिल गया है। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें मनाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी। हालांकि पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि अंतिम फैसला समान विचारधारा वाले दलों के बीच बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई जारी है। ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश लगभग सभी दल कर रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने कवायद संभाल ली है। 6 महीने का समय उनके पास है विपक्ष को एकजुट करने के लिए और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते नजर आ रहे हैं, जिसका एक पड़ाव, पहला पड़ाव आज से शुरू होने जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मिलने जा रहे हैं। उनसे मुलाकात आज करेंगे और राज्यसभा में उनके समर्थन में ही और अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग की जाए, इस तरीके की बात वो कहेंगे। अध्यादेश का विरोध करने की जो मांग है वो ममता बनर्जी से करेंगे अरविंद केजरीवाल। कल अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिलेंगे और उनसे भी इसी तरीके की बात वो करेंगे। राज्यसभा में आपको बता दें कि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। 8 सदस्यों की कमी बीजेपी के पास राज्यसभा में है। उन्हीं 8 सदस्यों की कमी को भरने के लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और उन्हीं 8 सदस्यों को भरने के लिए, अपने पास रखने के लिए अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राज्यसभा में यही एक रास्ता है कि इस अध्यादेश को औंधे मुंह गिराया जा सके, कि राज्यसभा में इसको पास ना होने दिया जाए, जिसके बाद ये कानून नहीं बन पाएगा और ये अध्यादेश धरा रह जाएगा। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में। अब यह देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल क्या विपक्ष को एकजुट कर पाते हैं या फिर एक बार फिर से दिल्ली के बॉस एलजी इस अध्यादेश के बाद बनेंगे, इस अध्यादेश के कानून बनने के बाद बनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस का सीधे तौर पर समर्थन मिल गया है अरविंद केजरीवाल को। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल के अध्यादेश वाली जो मांग है उस पर कांग्रेस उनके साथ है। आपको बता दें कि कांग्रेस को मनाने की कवायद खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाले। नीतीश कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद उन्होंने दोनों को मनाया और अरविंद केजरीवाल के समर्थन की बात कही है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस उनके साथ आ गई है और कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि हम राज्यसभा में उनका समर्थन करेंगे। तो दिल्ली में अधिकारों की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। अब दिल्ली का बॉस कौन होगा, इस पर फैसला अभी भी बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को साफ कर दिया था और दिल्ली सरकार के पक्ष में यह फैसला आया था, उसके बाद केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आती है और उसके बाद एक बार फिर से जो ये अध्यादेश है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट कर रख देता है। अब इसी को लेकर विपक्षी एकता को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश विपक्ष को लेकर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और लगातार अन्य दलों से मिल रहे हैं और राज्यसभा में किस तरीके से इस बिल को, इस अध्यादेश को कानून नहीं बनने दिया जाए, इस कवायद में अरविंद केजरीवाल हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, मुकेश सिंह जी हमारे साथ नेता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं और मुकेश नेगी जी हमारे साथ
नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मुकेश सिंह जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। अधिकारों की लड़ाई, ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट गया था, उसके बाद अभी सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के फैसले में समर्थन में यह फैसला दिया था, लेकिन उसको एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पलट दिया है अध्यादेश के जरिए। जी नमस्कार जी देखिए, 2014 में इलेक्शन हुआ और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतकर आई। आम आदमी पार्टी को दिल्ली ने 67 सीट दिया और पूरे विपक्ष को 3 सीट। यानी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ काम करना चाहती थी। उसको आम आदमी पार्टी पर भरोसा था कि आम आदमी पार्टी आएगी, हमारे मुद्दों पर काम करेगी, और आम आदमी उनके मुद्दों पर काम भी कर रही थी। लेकिन एलजी के रूप में केंद्र सरकार ने एक अपना रोड़ा अटकाने के लिए एक बांध बना दिया, जो कि जनता और सरकार के बीच में एक रोक का काम कर रही है। और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही है और पिछले 8 वर्षों से वो मुकदमा भी लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के निर्णय से सहमत नहीं है, जनता के मत को सम्मान नहीं देती। उसको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उसको केवल इस बात से मतलब है कि दिल्ली में किस प्रकार एलजी को बैठाकर आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए काम कर रही है उसको रोका जाए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी का विरोध करती रहती है। आम आदमी पार्टी के मुद्दों से उसको कोई मतलब नहीं है। और देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, केवल और केवल 8 दिन में अध्यादेश लाके उसको पलट दिया, यानी कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता देख रही है कि जिस तरह से भाजपा शासन कर रही है इस देश में, इस तरह से भारतीय लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ। ये भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है। इसको काले इतिहास के रूप में लिखा जाएगा उस दिन को जब अध्यादेश लाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट लगातार लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करता चला आ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम जन के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है। उसको अपना फैसला चाहिए। उसका फैसला यह है कि एलजी के माध्यम से हम दिल्ली में शासन करेंगे, जनता के मत का हम सम्मान नहीं करते। ठीक है कैप्टन साहब, मुकेश सिंह जी का साफ कहना है कि बीजेपी जनता के जनमत का सम्मान नहीं करती है और अध्यादेश लाकर उन्होंने ये साफ कर दिया है। अब ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है, खुद अरविंद केजरीवाल ये मोर्चा संभाल रहे हैं और राज्यसभा में इस अध्यादेश को कानून ना बनने दिया जाए, इसके लिए विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। मुस्कान, दिल्ली सरकार और केजरीवाल साहब ये भूल जाते हैं कि दिल्ली कोई राज्य नहीं है, ये यूनियन टेरिटरी है। और यूनियन टेरिटरी होने के बाद भी दिल्ली केंद्र की राजधानी है। यहाँ राष्ट्रपति भी रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री भी रहते हैं, यहाँ सभी देशों की एमएनसीयां भी है। तो उस दिल्ली को एक चोर के हवाले कैसे छोड़ दिया जाए, जो पल पल पे झूठ बोलता है, जो जनता से कुछ कहता है, जनता जो है ना विश्वास करके उसको जनादेश भी देती है और बहुत बड़ा जनादेश देती, जैसे अभी आम आदमी के वक्ता कह रहे थे, बिल्कुल विश्वास करके देती है। मगर उसी जनता के जनादेश को वो इस तरह से अपमान करता है। जब आता है तब कहता है कि मैं मैं शपथ पत्र देता हूँ। बीच में ना बोले, कोई बीच में ना बोले। मैं शपथ पत्र देता हूँ, सबको, आम जनता को, हर वोटर को शपथ पत्र देता हूँ कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, मैं कोई बंगला नहीं लूंगा, मैं कोई गाड़ी नहीं लूंगा, मैं जनता की सेवा करने आया हूँ। और वही केजरीवाल देखिए किस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा 105 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा देता है। 8-8 लाख के तो पर्दे लगवाता है अपने मकान में। कहाँ कहता था मैं आम आदमी का नेता हूँ, आम जनता का सेवक हूँ, और कहाँ 8 लाख के पर्दे जनता के पैसे से लगवा रहा है। 4.5 लाख का कंपाउंड लगवा रहा है, लैट्रिन सीट लगवा रहा है। ये आम आदमी कहाँ से नजर आ रहा है? कहीं से नजर आ रहा है? तो ऐसे के लिए
इस तरह के फैसले जो है उसको पूरा मिल जाए उसे अधिकार दिल्ली का, वो तो दिल्ली को खत्म कर जाएगा, बेच के खा जाएगा दिल्ली को। तो ऐसे आदमी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और फिर ठीक है, जो एक टेरिटरी के अधिकार है वो उनके पास है। जब यहाँ पूर्ण अधिकार नहीं है, एलजी को जो अधिकार है, तो एलजी अपने अधिकारों का काम करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को भी बताया जाए। जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जगह हाथ चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी कोई एक सीमाएं होती है जिसके बीच में आप बोल सकते हो। आप सरकार, सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार नहीं है, वो एक न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम अलग होता है, सरकार का काम अलग होता है। न्यायपालिका का काम है उसमें न्याय देखना, सरकार का काम है देश दुनिया में कैसे व्यवस्था बनाना है, कैसे आम जनता के अधिकारों की रक्षा करना है, वो काम सरकार का होता है, वो न्यायपालिका का नहीं है। तो इसलिए अध्यादेश लाया गया है कि ये यूनियन टेरिटरी है। केजरीवाल, आप समझ जाइए कि यहाँ पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। यहाँ आप जो चाहेंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि ये केंद्र के अंदर आता है। इसलिए एलजी की पावर यहाँ पर उतनी है जितनी यहाँ के मुख्यमंत्री को होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी पूर्ण नहीं है। यूनियन टेरिटरी होने के बाद वो सोचे कि मैं फुल प्लेस मुख्यमंत्री को नहीं हो, आप 50% हो, 50% एलजी रहता है। तो ये केजरीवाल का कहना बिल्कुल गलत है। और फिर ऐसे आदमी का जो नित्य नए भ्रष्टाचार में उसकी सरकार पूरी लिप्त हो, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जेल में बंद हो, स्वास्थ्य मंत्री जेल में बंद हो, उसके अन्य नेता जेल में बंद हो, और खुद भी जेल के मुहाने पे खड़ा है, कब चला जाएगा पता नहीं। और वो बात करता है कि हमें यहाँ बहुमत मिला है, जनता ने जनादेश दिया है। तो ऐसे लोगों से तो जनता जनादेश देना जानती तो लेना भी जानती। जी मुस्कान। मुकेश सिंह जी, छोटा सा कमेंट आपका, उसके बाद मैं नेगी साहब के पास जाऊंगी। दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए हम खड़े हैं, और इनके प्रवक्ता के मुंह में सभ्यता नहीं है, जबान सही नहीं है। ये किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अधिकारी नहीं इसका फैसला देने के लिए। ये तो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में परिस्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर वहां पर के नेता टिप्पणी कर रहे हैं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूरी अवमानना है, न्यायपालिका की अवमानना। ये कैसे कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है कि इस मामले में वो फैसला न दे सके? तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घमंड में चूर है, और जनता इसका लगातार जवाब किस तरह से कह रहे हैं। 2014 में आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती जनता के वोट से, फिर उसके बाद वो 2019 में प्रचंड बहुमत से जीती, फिर अब अभी वहां पर एमसीडी का चुनाव हुआ, इनको मुंह का खाना पड़ा। किस मुंह से दिल्ली की जनता की बात करते हैं कि दिल्ली की जनता इनको स्वीकार नहीं कर रही है? दिल्ली की जनता स्वीकार नहीं करती तो वोट कहां से आ रहा है? दिल्ली की जनता इनके नीतियों से त्रस्त है, इसलिए बार बार वोट की ताकत से इनको जवाब दे रही है। और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, तय बात है इस देश को ये गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आप सभी के पास। नेगी साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो अब समर्थन कर रही है, कल जब मिले नीतीश कुमार खड़गे से और राहुल गांधी से, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अध्यादेश के मामले में राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने जा रही है कांग्रेस। जी नेगी साहब। समान विचारधारा वाले जो जन है हमारे, उनके साथ जब ये कोई अन्याय होता है, अब न्यायपालिका ने कोई अध्यादेश को गलत ठहराया है, जो न्यायालय की दिल्ली हालांकि यूनियन कहते हैं, बस उसको राज्य का दर्जा भी मिला हो, तो राज्य के जो अधिकार हैं, जो जन सुविधाओं को लेकर के राज्य सरकार चुन जाती है, वहाँ पर अगर एसजी का हस्तक्षेप होगा तो निश्चित तौर पर जो है जनता पर कौन इसका अधिकार करेगा। और चूंकि कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर हमेशा मुकर रही है और जनहित के मुद्दों को लेकर के हमेशा लड़ाई करती रही है, तो हमारा मानना ये है कि जब दिल्ली को राज्य का दर्जा है, इसके लिए भी सरकार वहाँ पर मौजूद है, तो कम से कम सरकार को काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। और न्यायपालिका में जैसे कि मेरे अभी काफी सारे भाजपा के पर्सन यहाँ बैठे हुए, वो ये कह रहे थे कि जो है
न्यायपालिका सर्वोच्च हमारे संविधान में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और निश्चित तौर पर जब जहाँ पर कार्यपालिका या विधायिका सरकारें बहुत गलत निर्णय लेती हैं तो वहाँ पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज अगर आप न्यायपालिका पर उंगली उठाएंगे तो कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही है वो न्याय प्रणाली में विश्वास नहीं रखती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट उन्होंने खत्म करके अध्यादेश उसमें लाए तो कहीं न कहीं आपका जो है न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से ये अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है कहीं न कहीं जनता के अधिकारों को खत्म करने के लिए ये अध्यादेश लाई है और निश्चित तौर पर जनता के जो अधिकार है उसके प्रभाव पड़ना लाजमी है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि समान विचारधारा वाले जो हमारे दल होंगे जहाँ पर जो है हमें लगेगा कि न्यायपालिका के साथ जनता की जो पावर है उसके साथ जो है केंद्र सरकार खिलवाड़ करने जा रही है तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी को एक्टिव होकर के समान विचारधारा वाला जो सरकारें हैं उनका साथ देने की अच्छा सही में महसूस होगी और हम इस बात को लेकर के इस बात को उसका सहयोग देने जा रहे हैं। ठीक है कैप्टन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया है कि कुछ मामले हैं, चाहे जमीन का मामला हो या फिर कुछ अन्य मामले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास रहेंगे, एलजी के पास रहेंगे, बाकी के जो मामले हैं ट्रांसफर पोस्टिंग की अगर बात करें तो वो दिल्ली सरकार के अंडर रहेगा क्योंकि चुनी हुई सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य था। तो इसमें जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इस नए अध्यादेश की जरूरत क्या थी, मैं समझना चाहूंगी आपसे। मुस्कान जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, ये राज्य का दर्जा नहीं है। तो राज्य का दर्जा होता तो शायद ये लाई कभी होती ही नहीं। और जो कांग्रेस अधिकारों की बात कर रही थी, ये ना करे अधिकारों की बात कि किसके अधिकार क्या है, तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था सीबीआई को कि हेरन मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बुला के पूछा जाए, उनसे सवाल जवाब किए जाए। तो पूरी कांग्रेस सीबीआई और ईडी का दफ्तर घेर के पहुंची रही थी और ये अधिकारों की बात कर रहे हो अभी, तो सीबीआई का आदेश नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का था। और आज कह रहे हैं कि कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। और शायद ये भूल गए होंगे शाहबानू केस में, शाहबानू केस को इसी कोर्ट ने न्याय दिया था कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी ने अध्यादेश लाके वो कानून ही बदल दिया था। शायद ये भूल जाते हैं अपनी बातें कि हम पीछे कितने गड्ढे खोद चुके हैं। तो आप न्यायपालिका की और सिद्धांत की बात तो करे ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर सिद्धांत है ही नहीं। तुम्हारे अभी थोड़े दिन पहले इनके देखे थे कितने बड़े नेता और वकील कोर्ट में पहुंच गए थे कि राहुल गांधी के लिए तो आम जनता में हक के कानून बनाया जाए, उनको एक विशेष अधिकार दिया जाए। तो ये गांधी परिवार को विशेष अधिकार मांगने वाले कांग्रेसी बात कर रहे हैं। एक कहावत है कि चोर चोर बौसाए थे भाई, तो कांग्रेस और केजरीवाल दोनों एक ही जैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब पहले इन्हें हरा के जब केजरीवाल आए थे तो इन दोनों ने कहा था कि हम एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे, मगर सबसे पहले जब सरकार बनी मोहम्मद का और केजरीवाल के पास नहीं था, सबसे समर्थन किसने दिया था? कांग्रेस ने ही दिया था। तो ये देखने के लिए है एक सिक्के के दोनों पहलू एक ही है। ये बी और ए टीम है, कभी बी टीम केजरीवाल बन जाते हैं, कभी कांग्रेस बन जाती है, मगर है ये एक ही। जैसे पिछला जब चुनाव हुआ था, इन्हें लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना लेगी, तो तुरंत कांग्रेस ने अपने आप को तटस्थ करके और समर्थन दे दिया केजरीवाल को। तो ये चोर चोर मोतियाचे भाई है। इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी 70 साल देश को लूटा है और केजरीवाल जब से दिल्ली में आए दिल्ली को लूट रहे। जिस तरह से दिल्ली का पैसा टैक्स के माध्यम आता है उसको लूट लूट के कैसे भर रही, अपने घर भर रहे। 105 करोड़ रुपए अपने मकान में लगा रहे हैं। जो आदमी कहता था कि हमने तो कसम खाई है, हमने तो लोगों को बताया है, हमने तो जो है ना कसम इस बात की ले ली कि जनता का कोई भी पैसा नहीं लूंगा, जनता के काम करूंगा, सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, और वो 105 करोड़ रुपए अपने कोठी में लगवा रहा है। एक बार केजरीवाल की प्रवक्ता बैठे, इसमें भी जवाब मांगे मुस्कान कि 105 करोड़ रुपए अपने बंगले में कैसे लगवा लिए केजरीवाल जी ने, इसका जवाब जरूर लें इनसे। धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से लौटेंगे आप सभी के पास, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
देवभूमि प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन विरासत को समेटे विश्व के लिए अध्यात्म और शांति का प्रतीक है, जहां जीवन में सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिकता का बड़ा महत्व है। रामनगर में राज्य की पहली G20 बैठक के सफल आयोजन के बाद अब पवित्र नगरी ऋषिकेश में होगा G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन, जहां G20 समूह के सभी देशों के प्रतिनिधि करेंगे शिरकत। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से सरकार से मिलने वाली 427 सेवाएं अब लोगों को घर बैठे आसानी से मोबाइल पर उपलब्ध हो रही हैं। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून से पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बना है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि राज्य में व्यापार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अग्रणी राज्य उत्तराखंड घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों की पसंद बनकर उभर रहा है। नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिकायत समाधान प्रणाली को भी मजबूत बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 नागरिकों को सीधे राज्य सरकार के साथ संपर्क स्थापित करने और समय पर समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी तरीके से निवारण हो रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड ऐप 1064 से नागरिक भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतें सीधे अधिकारियों के पास दर्ज करा सकते हैं। उत्तराखंड सरकार और राज्यवासी G20 सम्मेलन में भाग लेने आए सभी डेलीगेट्स का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात कर रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अधिकारों की लड़ाई चल रही है और उसी को लेकर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगे। सीधे तौर पर कैप्टन साहब का ये पूछना है कि अध्यादेश इसलिए लाया गया है, उनका साफ कहना है कि दिल्ली जो है वो पूर्ण राज्य नहीं है और यूनियन टेरिटरी है, इस वजह से वहां पर दोनों का ही जो काम है वो होना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। 50% का अधिकार होना चाहिए, इसलिए अध्यादेश लाया गया। दूसरा, वो पूछ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है कि जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि हम नॉर्मल तरीके से रहेंगे, हम नहीं इस तरीके से फालतू खर्चा करेंगे, लेकिन अब इतना बड़ा बंगला वो बनवा कर बैठे हैं और इतने करोड़ उस पर खर्च किए हैं। ये पूछ रहे हैं आपसे, इसका जवाब दे रहा हूं। ये स्टूडियो में बना के कानून की परिभाषा नहीं गढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है कि दिल्ली में कैसी सरकार चल रही है, उसको किस तरह का अधिकार होना चाहिए कि कैप्टन साहब स्टूडियो में बैठ के बताएंगे कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। ये लोग पूरे तरह से अहंकार में चूर हैं, इन कानून का सम्मान करना नहीं जानते। ये भ्रष्टाचार के दानव हैं और भ्रष्टाचार पर बात करते हैं। असम की सरकार देख लीजिए, इनके समर्थन से चल रही है। व्यापक घोटाला इनके मुख्यमंत्री करते हैं। मेघालय में जिस मुख्यमंत्री को ये कहते थे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, उनको समर्थन देते हैं। तो भ्रष्टाचार के दानवों को सवाल करने का हक नहीं है। और रही मुख्यमंत्री जी की बात, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री देश का और प्रदेश का गौरव होता है। क्या उसका आवाज फटाहाल होना चाहिए? क्या टूटा फूटा होना चाहिए? क्या G20 का सम्मेलन हो रहा है, पूरे शहरों को चमकाया जा रहा है, क्या हम लोगों ने सवाल उठाया? क्या हमारे देश के गौरव का विषय है, सजाया जाना चाहिए। हजारों करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के आवास पर खर्च होता है, क्या हम सवाल उठाते हैं? क्या ये हमारे देश के गौरव का विषय है, प्रधानमंत्री के मान सम्मान का विषय है। तो कम से कम यहाँ पर तो समझने की बात है। एक मानक के अनुसार काम होता है और गवर्नमेंट कराती है, और ये कोई अरविंद केजरीवाल जी का निजी आवास थोड़े है।
बाकी जो भी मुख्यमंत्री होंगे वो भी वहां पर आके रहेंगे। उनका आवाज टूट फूट गया था, उसको ठीक कराने की आवश्यकता थी, और जो मानक था उनके अनुसार हुआ है, अब पूरे देश में हो रहा है। ये कितने ओछी मानसिकता के लोग हैं कि इस तरह की बातें करते हैं कि अपने देश के, अपने प्रदेश के, अपने जनता के गौरव का सम्मान नहीं करते। ठीक है, मुकेश नेगी जी। मुकेश नेगी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज मिल पा रही है, लेकिन आवाज बहुत कम। जी बताएं, सवाल पूछें प्लीज। जी, राज्यसभा में ये जो अध्यादेश है उस पर कांग्रेस तो समर्थन कर रही है, लेकिन सीधे तौर पर अभी जो आपने बातें कही उस पर कैप्टन साहब ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है, और वो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कब अधिकारों का पालन किया है, कांग्रेस ने कब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन किया? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है, और जिस प्रकार से हमारे काबिल दोस्त आरोप लगा रहे हैं, कहीं न कहीं और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाए तो इन्होंने कई बार जो है लोकतंत्र में चुनी सरकारों को खरीद फरोख्त कर गिराने का काम किया है, और कई बार जो है लोकतंत्र के नाम पर जो है जो हमारी सरकारें बनी हैं उनको डिस्टर्ब किया है। न्यायपालिका के कर्तव्यों का जो है कानून के जो अधिकार उनका हनन किया है। तो इस प्रकार से देखिए, हमारा कहीं स्पष्ट उद्देश्य है कि केजरीवाल जी की सरकार जो काम कर रही है, जो काम कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा तक कांग्रेस का नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार से एक चुनावी सरकार तो जिसके अधिकार हैं, जो जनता के प्रति उसके अधिकार हैं, उसको हनन करने का काम यदि कर रही है तो कहीं न कहीं कांग्रेस उसका मुखर होकर के विरोध कर रही है, और करना भी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, जब दिल्ली में शीला दीक्षित जी की सरकार थी तो जिस प्रकार से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हाईवेज के काम हो, चाहे वो आप देख सकते हैं तमाम जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवस्थापना के काम हुए, सब दिल्ली सरकार के अंदर हुए। दिल्ली सरकार ने अपने दायित्व को निभाया। लेकिन आज चाहे केजरीवाल कुछ भी कर रहे हो, इस पे कांग्रेस का सीधा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है, और ये जनता जनार्दन कहीं पता है। अब जैसा कि हमारे भाजपा के मित्र जो है आरोप लगा रहे हैं कि जो है बी टीम कहा जाता है कांग्रेस की, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ये आम जनता में ये फैलाव है कि कांग्रेस को नुकसान यदि हुआ है तो कहीं न कहीं जो है आम आदमी पार्टी की कांग्रेस की तरफ से ही आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ये आरोप लगाने का मिथ्या आरोप है, और मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भाजपा की ही बी टीम यदि मैं कहूँ आम आदमी पार्टी को गलत नहीं होगा, लेकिन हम असल मुद्दे से भड़कना नहीं चाहते हैं। मैं आज भी इस बात को बहुत स्पष्ट शब्द से कहना चाहता हूँ कि चुनावी सरकार को उनको काम करने दिया जाना चाहिए, और जन के जुड़े मुद्दों पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ने जो है ये डिसीजन ले लिया है, तो एक अध्यादेश के मामले जाकर के सरकार को डिस्टर्बेंस करने का प्रयास कर रही है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इसका मुखर होकर विरोध करती है, और समान विचारधारा वाले जो दल हमारे हैं उनके साथ मिलकर के हम केंद्र सरकार के इस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, और इस लड़ाई को लड़ने का आगे हम काम करते हैं। ठीक है कैप्टन साहब, कांग्रेस तो सीधे तौर पर समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, और कांग्रेस का साफ कहना है कि चुनी हुई सरकार है तो उसको कार्य करने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का जो पूरा मसला है वो रहेगा एलजी के अंडर। लेकिन अब यह अध्यादेश लाया गया है, इस अध्यादेश को राज्यसभा में पास करवाना सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कवायद शुरू कर दी है विपक्ष को एकजुट करने की, जिसमें कांग्रेस साथ आ गई है आम आदमी पार्टी के। मुस्कान, अभी जैसे कांग्रेस के वक्ता कह रहे थे, इन्होंने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जो कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, मगर हमने 2 सवाल पूछे थे, उसमें से एक भी जवाब नहीं दिया। कि पहला मैंने पूछा था कि सीबीआई के लिए आदेश किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बुला के उनसे पूछ बताओ की जाए हेरंड का केस में, तो इन्होंने जाके उसका विरोध क्यों किया था। फिर दूसरा मैंने कहा कि शाहबानू केस में राजीव गांधी सरकार ने अध्यादेश लाके उनके अधिकारों का हनन क्यों किया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो उस 2 में से एक भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ घुमा फिरा के इधर की बात उधर की बात करते रहे, मगर मेन मुद्दे की बात नहीं करी। अब फिर इन्होंने कहा कि बी टीम, बिल्कुल बी टीम हो, बी टीम इसमें दो राय है। और ये भी तुमने कहा कि वो हमें नुकसान पहुंचा रही, बिल्कुल तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगी। वो कहते हैं ना कि गधे के पीछे जो पीछे चलता है उसी के गधा लात मारता है, आगे चलने वालों को नहीं मारता है। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ पीछे चल रही वहाँ कांग्रेस के लात ही पड़ रही है।
और मुस्कान, मैं एक केजरीवाल का हमारे पास पुराना वीडियो पड़ा है जो केजरीवाल जब आए थे शुरू में, तो मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगा। थोड़ा आप इसको वॉल्यूम करके सुनाएं। ना मैं कोई बड़ा बंगला दूंगा और ना मैं सिक्योरिटी दूंगा। एफिडेविट मैंने फाइल किया और एफिडेविट की कॉपी मैंने अपनी विधानसभा में हर घर में पहुंचाई। तो अगर मैं कोई लूंगा, विधानसभा में जब चक्कर लगाने का दायित्व होगा आपको देना, मैं लूंगा ही नहीं। तो जब मैं अगर लूंगा तो वो लोग सब कईयों ने मेरे को कहा कि आपका एफिडेविट संदूक में रख लिया, कल को लोगे तो मिला के दिखा देंगे आपको। आपका महल बनता। वही है जो इतने वादे करके आए थे और आज 105 करोड़ रुपए अपने महल में लगवा रहे हैं। इनके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार में। दिल्ली में शराब नीति को इन्होंने प्राइवेट नीति बना दिया, जबकि वो एक अबकारी नीति होती है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई। तो ये कहाँ नहीं है, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, इसलिए एकजुट हो रही हैं। मुस्कान, मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रही हूँ आपको डॉक्टर साहब। हाँ मुस्कान जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं जिन्होंने देश को जहाँ जहाँ इनकी सरकारें रही है इसको दिल खोल कर लूटा है। आज वो केंद्र में बैठी सरकार इनके हलक में डाल के वही पैसा इनसे खींच रही है और इनका ठिकाना जो सही है जेल वापस पहुंचा रही है। इसलिए ये एकजुट हो रहे हैं, एक सुर में सुर मिला रहे हैं। कांग्रेस और केजरीवाल एक सुर मिलाए, कभी मिला ही सकते हैं। तो ये भी सही है कि जितना नुकसान कांग्रेस को केजरीवाल ने पहुंचाया और किसी को नहीं पहुंचाया है, मगर आज मजबूरी है एक जगह बैठना, क्योंकि भ्रष्टाचारी वो भी है, भ्रष्टाचारी ये भी है। देश का पैसा इन्होंने भी जनता का लूटा है, उन्होंने भी लूटा है। और जेल में जाने के लिए कांग्रेस भी खड़ी है और केजरीवाल के जा ही रहे नेता। तो वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो ये एक दूसरे को तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं, ना कि ये कोई संविधान को लेके चल रहे हैं, ना आम जनता के हितों की रक्षा कर रहे हैं। ये अपनी जेल में बचने की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है मुकेश सिंह जी, ऑडियो भी सुना दिए कैप्टन साहब ने और सवाल जवाब भरपूर हुए आपसे, अब जवाब दे दीजिए उनका। मुकेश सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी मुकेश जी। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किरण रिजिजू को क्यों हटा दिया इन्होंने, ये बताएं कैप्टन साहब। देखिए, यहाँ कौन किसी को रिप्लेस कर रहा है कौन नहीं, ये सवाल नहीं, सवाल बड़ा है। सवाल बड़ा ये है कि इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कानून का सम्मान नहीं रह गया, न्यायपालिका पर उंगली उठाई जा रही है। तो हर वो दल जो कानून का सम्मान करता है, लोकतंत्र पर विश्वास रखता है, वो साथ में खड़ा हो रहा है, खड़ा होना भी चाहिए। कि इस तरह के दल को जो कि लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है, लोकतंत्र को चौराहे पर खड़ा करके उसकी हत्या कर देना चाहता है, कानून का सम्मान नहीं करता, न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करता, ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का हक नहीं है। तो इस वजह से सारे दल एक मंच पर आना चाह रहे हैं और आएंगे भी। और इस अध्यादेश के खिलाफ सभी समान विचारधारा वाली पार्टियां एक मंच पर आकर भाजपा के अध्यादेश को गिराने का काम करेंगी। लेकिन इस अध्यादेश को गिराने के लिए विपक्ष को एकजुट करना भी तो चुनौती है मुकेश जी आपके लिए। और सवाल जवाब आपने अभी भी नहीं दिया है, जो कैप्टन साहब पूछ रहे हैं कि आखिर सरकारी बंगले पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, ये पूछ रहे हैं आपसे कैप्टन साहब। मैंने अभी बताया मुस्कान जी कि सरकारी बंगला जो होता है मुख्यमंत्री का बंगला है, प्रधानमंत्री का बंगला होता है, किसी देश के प्रदेश के गौरव का विषय है। क्या किसी देश का गौरव, किसी प्रदेश का गौरव टूटे बंगले में रहेगा? मानक के अनुसार बंगला बनता है, उस पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। मैंने अभी कहा कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, शहरों को हजारों करोड़ों रुपया लगाकर चमकाया जा रहा है, क्योंकि ये देश गौरव का विषय है, देश के सम्मान की बात है। हम लोग सवाल नहीं खड़ा करते, ये सवाल खड़ा करना उसकी मानसिकता का परिचायक है। ये कहीं ना कहीं कोई काम तो करते नहीं, रोजगार पर इनको बात नहीं करना है, महंगाई पर इनको बात नहीं करना है, इनको महिला उत्पीड़न पर बात नहीं करना है, देश तमाम समस्याएं खड़ी हुई है, भ्रष्टाचार पड़ा है, उस पर बात नहीं करना।
को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं जिसका तो कोई आधार नहीं होता। और ये मुख्यमंत्री जी का निजी आवास थोड़ी है, तो देश का आवास है, सरकार का आवास है, प्रदेश का आवास है। वहां पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वहां पर रहेगा। कैप्टन साहब। मुस्कान जी, सरकारी बंगला है तो इतना 105 करोड़ लगाने की क्या जरूरत है? और फिर इससे पहले क्या मुख्यमंत्री रहे नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के भी रहे, कांग्रेस के रहे, उन्होंने तो कभी इतना पैसा नहीं लगाया। केंद्र के मंत्री देखो जाके, जिनके घरों में सरकारी बंगलों में 50-50 रुपए के पर्दे लगे हैं, और केजरीवाल 8 लाख का पर्दा लगवा रहे। लैट्रिन बैठने के लिए जिससे आदमी फ्रेश होने जाता है वो 4.5 लाख रुपए की, जो 2000 की भी सीट लग सकती है, 5000 की भी लग सकती है, 4.5-5 लाख की सीट। तो सोचिए ये मुख्यमंत्री है या कि किस इंग्लैंड का प्रिंस है, जो चाहेगा वो होगा। जो इंसान कह के आया कि मैं कोई सरकारी सुविधा नहीं दूंगा, मैं तो आम जनता का आदमी हूँ, मैं तो एफिडेविट दे के आया हूँ, अगर मैं करूंगा तो जनता एफिडेविट दिखा देगी हमें। वो केजरीवाल ने कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कह रहा है। और वही केजरीवाल अपनी बात को पलट के आज 8 लाख की लैट्रिन सीट लगवा रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लगवा रहा है। जनता का टैक्स का पैसा जो दिल्ली के विकास में लगना चाहिए, जो आज जनता को पीने को साफ पानी मिल रहा है, रोडें सारी टूटी पड़ी है, यमुना साफ नहीं की है, पॉल्यूशन हटा नहीं पाए, मगर अपने बंगले में 8 लाख के पर्दा जरूर लगवाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रिंस है ना, प्रिंस का मकान है ना वो। तो मुस्कान एक चोर है, इन्हें जनता ने विश्वास करके गद्दी में बैठा दिया, मगर वो लायक नहीं है। अगर आज हिंदुस्तान में कोई सबसे बड़ा टैक्स देता है, झूठ वाला देता है, तो वो अरविंद केजरीवाल है, दूसरा आज तक अपने नहीं देखा है। ऐसे भ्रष्ट नेता को जनता जान चुकी है। अगली बार इन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी और जनता इन्हें रोडों पर दौड़ा के मारेगी कि क्या कहा था और तुमने हमारे साथ क्या किया। तो ये विश्वासघाती नेता है, ये कोई आम जनता के नेता नहीं है। जनता के साथ विश्वासघात किया है कि हम कुछ नहीं लेंगे, मगर 105 करोड़ का बंगला बनवा लिया। तो मुस्कान, इन लोगों की करनी और कथनी दोनों में अंतर है। ये कहते कुछ हैं और ठीक उससे पलट करने वाले लोग हैं, जिससे वो साफ दिखाई दे रहा है कि आज इनका उप मुख्यमंत्री जेल में बंद है, इनका स्वास्थ्य मंत्री 2 साल होने को जा रहे हैं जेल में बंद है, इनके और भी नेता बंद है, और मुख्यमंत्री खुद केजरीवाल बहुत जल्दी जेल में जाने को बैठे हैं। निश्चिंत रहिए, आप जनता का पैसा लूटोगे, केंद्र में एक ईमानदार सरकार बैठी है, तोड़ेगी तुम्हें, जेल में डालेगी और तुम्हारे हल्क में हाथ डाल के जनता का पैसा निकाल के और जनता के विकास में लगाएगी। जी मुस्कान। ठीक है नेगी साहब, कैप्टन साहब का सवाल है सीधा सीधा कि आप कह रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप अध्यादेश की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस की उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि जब सीबीआई ने बुलाया था राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को बातचीत करने के लिए, पूछताछ के लिए, तब क्यों सारी कांग्रेस सड़कों पर थी। दूसरा, अध्यादेश की बात उन्होंने कही, शाहबानो केस जो था उसमें जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो राजीव गांधी ने अध्यादेश लाकर उस फैसले को बदल दिया। इस पर आपका जवाब चाह रहे हैं वो। हाँ जी, हम यहाँ पर जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं, हम किसी की बातों का जवाब देने के लिए नहीं बैठे। जहाँ तक हमारे भाजपा के सारी बातें कहाँ से लेकर आ जाए, वो महंगाई पर, बेरोजगारी पर, महिला शिक्षा पर, दलित उत्पीड़न पर ऐसे बात नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ जो है किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट बनाकर के बात करना चाहते हैं। सीबीआई का दुरुपयोग कैसे होता है इस बात को हमको कहीं पर समझाने की आवश्यकता नहीं है। ईडी का दुरुपयोग कैसे होता है इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को चुन करके सीबीआई का दुरुपयोग करके, ईडी का दुरुपयोग करके निशाना बनाया जा रहा है, ये बात को लेकर के, एक मामले को लेकर के कांग्रेस की कहने की आवश्यकता नहीं है। इस पर मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता जानती है, देश के बुद्धिजीवी जानते हैं, देश के तमाम कानूनविद जानते हैं। इसको हमारे भाजपा के काबिल दोस्त से कहने की आवश्यकता नहीं, कहीं का सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं। आज जो हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारे जांच तंत्र हैं, जो सुरक्षा के तंत्र हैं, उन सबको एकमात्र उनका एक काम ये रह गया है कि तुम विपक्ष के नेताओं पर जाकर के जम करके जो है उनके खिलाफ काम करने का प्रयास। हम ये कहते हैं ठीक है, आप आज सरकार आपकी है, पावर आपके पास है, आप चुन करके विदेश हमारे देश के नेताओं को, जो विपक्ष के नेता हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है।
चाहे वो किसी भी रूप में हो। मैंने अभी इससे पहले जिक्र किया, हमारी कानूनी सरकार को गिराने का काम किया। आज अगर इतनी आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप इतनी लोकतंत्र की बात करते हैं, हमारी देश की जो गौरवशाली हमारी बेटियां, पहलवान महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरने पर बैठती हुई है, आप क्यों नहीं एक माफिया को जो है जेल में डालने का काम करते हैं? तो पर सीधा आरोप हमारी बेटियां लगाने को तैयार रहती हैं और उसके खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन लेने को सरकार तैयार नहीं है। निश्चित तौर से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है। सीबीआई की आप मुझसे जो बात कर रहे हैं नेशनल हेराल्ड के मामले में, निश्चित तौर पर अपने नेता का बचाव करना हर पार्टी के लोगों का काम होता है और पिछली कांग्रेस सरकार तो उतरी, क्योंकि आप लगातार विपक्ष को निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के मामले में आपको देख सकते हैं कि जिस प्रकार से उनको अपदस्थ करके जो है उनको उनकी संसद की सत्ता समाप्त की गई, निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार न्यायप्रिय सरकार है, इन्होंने ऐसा काम किया है, चोरों को अंदर करने का काम करेंगे। आपकी सरकार में क्या चोर नहीं बैठे हुए हैं? आपके तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है आज चोरी के आरोप लेकर के खुलाम घूम रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जो तानाशाही जो सरकार हम कह सकते हैं तानाशाही रवैया अपना करके विपक्ष को तीन का निशाना बनाने का काम कर रही है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले लोग लोकतंत्र को बचाने के खातिर, संविधान को बचाने के खातिर जो है एक मंच पर आने को तैयार बैठे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के बीच जो दमनकारी नीतियां लेकर आ रही हैं, उसका बहुत और जवाब देने के लिए हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए हमको हमारे दोस्त ये न सिखाएं कि सीबीआई के मामले में दुरुपयोग हुआ है या ईडी के मामले में दुरुपयोग हुआ है। जितना एक उदाहरण आप हमसे दे सकते हैं वो भी कोई साबित नहीं हुआ है, लेकिन आपके सामने दर्जनों उदाहरण है कि सीबीआई ने और हमारे ईडी ने कितने मुद्दों को, कितने विपक्ष के साथियों को निशाना बना करके उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का काम किया है सरकार के इशारे पर। तो इसमें मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे, हम मुद्दे पे चर्चा करना चाह रहे थे कि जो चुनी हुई सरकार है, जो निर्वाचित सरकार है, उसको काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की सरकार एक निर्वाचित सरकार है और निर्वाचित सरकार जनता के उसमें ही फैसले लेने के लिए बाध्य होती है। तो कहीं न कहीं आज सरकार को काम करने का अवसर मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च, जब आदमी की कहीं उम्मीद नहीं रह जाती है तो न्याय की ओर वो दिखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया था, उस निर्णय का सम्मान करते हुए केंद्र सरकार को वो अधिकार देना चाहिए थे दिल्ली सरकार को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है। उनका तो सिर्फ ये है कि सारी सत्ता मेरे हाथ में हो, हुकूमत मेरे हाथ में रहे और मैं ही राज करता रहूं। इस बात को लेकर वो राज्यों को अधिकार देने के कतई पक्ष में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक हमारा देश है और यदि मोदी जी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि देश में जनता के हित में जन सरकारें, निर्वाचित सरकारें निर्णय लें, तो जनता के अधिकारों को बनाए रखने के लिए सरकारों को अधिकार देना होगा। जब न्यायपालिका स्थापित कर रही तो आपको क्यों उनके उस पर आपत्ति हो रही है? आप क्यों जो है अध्ययन करके उस फैसले को चुनौती देने का काम कर रहे हैं? हमारा ये सवाल है। जी कैप्टन साहब, हालांकि आपके सवालों का जवाब नहीं दिया है नेगी साहब ने, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे जरूर रहेगा कि अध्यादेश की आखिर जरूरत क्या थी? आप ये कह रहे हैं कि ठीक है कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है और केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें दोनों का अधिकार है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये अधिकार दोनों को दिया ना, अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल मुस्कान जी, अध्यादेश लाने की बहुत सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि केजरीवाल के जो अधिकार है वो उन अधिकारों से कुछ आगे ही बढ़ के काम करने लगे थे। क्योंकि दिल्ली में अगर कोई जिस तरह से इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है, जो पैसा लूटा है, उसमें इन्होंने अधिकारों का हनन भी तो किया है। एलजी ने जो इनके आदेश सीट में साइन किए थे, ये उससे आगे निकल के दूसरा काम करने लगे। जिस तरह से शराब नीति बनाई गई दिल्ली में, शराब नीति में दिल्ली एलजी ने जो बनाया था वो एक सरकारी नीति बनाई थी, इन्होंने उसको हटा के और अपनी तरफ से उसको प्राइवेट नीति बना दी। तो बिल्कुल यहाँ अध्यादेश लाने की जरूरत है कि केजरीवाल अपने अधिकारों से बाहर निकल गए। दूसरे, जिस तरह से इन्होंने जो है ना पैसे का जो गबन किया है, जनता का टैक्स का पैसा जो कहीं हाउस में लगाया है, कहीं लगाया है, तो इसमें एक इन्होंने देखा कि जो एक लिमिट होती है उस लिमिट के अंदर इन्होंने 100 रुपए कम करके, क्योंकि 100 रुपए की रकम ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसे 11 करोड़ तक जो है ना एक मान होता है कि दिल्ली में कुछ लोग उसको मंजूर कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो उसके लिए फिर एक अलग कमेटी होती है, वो पास करेगी। तो ये क्या करते थे कि उसमें 100 रुपए कम करके और यही पास करा लो, तो ये कर रहे थे। ये इसी चीज के लिए अध्यादेश लाना बहुत जरूरी था कि केजरीवाल जैसा एक घाघ आदमी
कि कैसे लूटा जाएगा वो इसके रास्ते खोजता रहता है। तो जब तक ऐसे आदमियों को अध्यादेश के माध्यम से उन्हें सबक नहीं सिखाया जाएगा तो ये दिल्ली को लूट के खा जाएंगे और दिल्ली वालों को पता भी नहीं चलेगा कि हमें कब लूट लिया गया। 8-9 साल सरकार हो गई केजरीवाल जी की, क्या दिल्ली में रोडें अच्छी बना के दे दी आपने? क्या आपने जमुना सफाई कर दी? जबकि हजारों करोड़ बजट जमुना के नाम से ये ले चुके हैं, केंद्र से भी ले चुके, मगर जमुना जस की तस है। क्या ये पोल्यूशन साफ कर सके? क्या दिल्ली में ये प्रशासन अच्छा बना सके? भ्रष्टाचारी प्रशासन बना दिया है। दिल्ली में जितनी जब ये सरकार आई थी बसें, दिल्ली डीटीसी में जितनी बसें थी आज उसकी 50% भी नहीं बची है। तो इसके लिए अध्यादेश लाना जरूरी था कि जब तक केजरीवाल जैसे चोर, मुख्यमंत्री को मैं चोर ही कहूंगा जिसने पैसा लूटा है, उसको अंकुश डालने वाला अगर एलजी नहीं होगा तो दिल्ली को बर्बाद कर देंगे, दिल्ली को लूट लेंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अध्यादेश जरूरी था। ठीक है मुकेश जी, अध्यादेश क्यों जरूरी था वो बता दिया है कैप्टन साहब ने। आप जल्दी से बता दीजिएगा क्योंकि समय भी समाप्त हो रहा है। अध्यादेश से दिक्कत क्या है आम आदमी पार्टी को? कि चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरह का शब्दों का उपयोग करते हैं उसके लिए मैं कड़ी निंदा करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह के लोगों को अपने मंच पर मौका न दिया कीजिए जो कि अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान नहीं करते हैं। किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री जब चुना होता है तो लोकतंत्र की गरिमा होता है, वो लोकतंत्र का सम्मान होता है और उसको गाली बकने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को मौका न दिया कीजिए। मेरा एक आपसे अनुरोध है। मैं कुछ सवाल छोड़ना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जंतर मंतर पर देश की गौरव बेटियां 1 महीने से संघर्ष कर रही हैं, न्याय कब मिलेगा? ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कोई स्पष्टता नेता होता तो अब तक जेल में होता। देश का बेहतरीन स्वास्थ्य। समय समाप्त हो रहा है मुकेश जी, अध्यादेश से दिक्कत क्या है ये बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ अध्यादेश से दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। जो चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। चुनी हुई सरकार सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन जब उसको काम करने नहीं दिया जाएगा तो जनता का काम नहीं हो पाएगा। ये जनता के काम में रोड़ा अटकाने के लिए अध्यादेश लेके आए हैं। इसलिए मैं इस अध्यादेश पे कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगा सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों से कि वो आए और अध्यादेश के खिलाफ मतदान में हिस्सा लें और उनके अध्यादेश को गिराने का काम करें। ठीक है, चलिए समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से लगातार अध्यादेश को लेकर और दिल्ली में अधिकारों को लेकर, ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर लगातार रार बरकरार है, इसमें देखना होगा कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है वो कैसे राज्यसभा में पास होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।